सो हे गाइस, वेलकम बैक अ कपल ऑफ कुकुज सीजन 2 एपिसोड नंबर 7 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले 6 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो यार देख लेना, और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल, इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें नागी और एरिका दिखाए जाते हैं जो कि उसी कमरे के अंदर होते हैं, और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो नागी होता है ना, उसे यहाँ पे प्राइज के तौर पे काफी सारे बुक्स मिले होते हैं। मतलब कि यार मिले क्या होते हैं, बंदे ने खुद ही लिया होता है, और ये देख के नागी तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। मतलब भाई बंदा काफी खुश हो रहा होता है, एंड एरिका उसको देख के काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। मतलब वो सोच रही होती है कि आखिर ये बंदा इन बुक्स को देख के इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं कि जिस टेबल पे बुक आया होता है ना, उसके अंदर से अचानक से एक हाथ बाहर की तरफ गिरता है, और ये देख के ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। मतलब भाई इन दोनों की हवाएं उड़ जाती हैं, और ये देख के तो भाई एरिका वहां पे बेहोश हो जाती है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके नीचे से एआई बाहर निकलती है, और अभी नागी भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि आखिरकार एआई यहाँ पे कैसे आ गई। और एआई बताने लगती है कि अभी हमारे पास काफी अच्छा मौका है, मतलब कि मैं तुम्हें यहाँ से लेके भाग सकती हूँ और मैं तुम्हें काफी अच्छी जगह पे लेके जाऊंगी। लेकिन जो नागी होता है ना, वो थोड़ा सोचता है और उसके साथ जाने से मना कर देता है। और एआई फिर उससे बोलती है, तुम्हें समझ भी आ रहा है, तुम्हें यहाँ पे कैद करके रखा गया है और फिर भी तुम यहाँ से जाने से मना कर रहे हो। और फिर वो यहाँ पे एरिका की बात को याद करने लगता है जब वो हीरो के साथ भाग गया था, और वो बताने लगता है कि मुझे पता है कि भागना एक तरीके से सॉल्यूशन नहीं है और मुझे माफ करना। बोलती है कि अच्छा चलो, ये अच्छी बात है कि मुझे ये जान के अच्छा लगा कि तुम्हारा रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छा है। मतलब कि तुम दोनों एक दूसरे से काफी सारी चीजें सीख रहे हो, और साथ ही तुम अपने रिलेशनशिप को ना आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हो। और ये सुनकर नागी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर एआई ऐसा क्यों बोल रही है। और फिर वो बोलती है, लेकिन ये कोई वो वाला प्यार नहीं है, मतलब कि तुम दोनों में कोई फैमिली वाला प्यार है। और वो चिल्लाने लगती है कि तुम्हें पता भी है मैं अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं तुमसे शादी कर सकूं, और तुम यहाँ दूसरे नौटंकी में लगे हुए हो। और फिर वो बताने लगती है कि एक तरीके से मैंने तुम्हें प्रपोज भी किया था। और नागी बोलने लगता है कि हाँ मुझे पता है, वो मुझे काफी अच्छा लगा था, मैंने मीडिया को बुला के तुम्हें काफी ज्यादा पॉपुलर भी करवाया था। तो बोलता है कि उससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब मैंने तुम्हें नहीं बोला था वो करने को। एंड फिर जो यहाँ पे एआई होती है वो समझ जाती है कि यार ये बंदा ऐसे तो नहीं मानेगा, एंड पता है वो यहाँ पे कुछ अजीब सी हरकतें करना स्टार्ट करती है, जिसके बाद से वो यहाँ पे अपने स्कर्ट को हल्का ऊपर करती है। और उसे ये करते हुए देख के नागी बोलता है, अरे अरे तुम ये क्या कर रही हो, मतलब कि आखिर तुम किस बात की कोशिश कर रहे हो। वेल, एआई बताने लगती है कि मुझे नहीं पता। जिसके बाद एआई नागी से सीधे बोलती है कि अब तुम ये बताओ कि तुम मेरा या फिर एरिका किसका देखना पसंद करोगे। मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे नागी बोलता है, ये कैसा सवाल है। और भाई यहाँ पे बंदा ना अपना इमेजिन करने लगता है कि सच में, मतलब कि क्या मैं सच में अभी देख सकता हूँ क्या। और फिर यहाँ पे एआई बोलती है, तो क्या तुम हमें से किसी का नहीं देखना चाहोगे। तो यहाँ पे वो बोलने वाला होता है कि एक्चुअली मैं देखना तो चाहता हूँ। एंड तब यहाँ पे एरिका उठ जाती है और वो बोलती है, तुम काफी तेज हो रही हो। एंड वो नागी के ऊपर चिल्लाने लगती है कि इसमें तुम लोग मुझे कैसे लेके आ गए, वो भी बिना मेरे परमिशन के। तो नागी बोलता है, अरे इसमें मेरी गलती नहीं है, मतलब ये बंदी बोल रही है ऐसा। और फिर यहाँ पे एआई बोलती है, चलो तुम उठ तो गई, कम से कम नाटक तो बंद किया तुमने। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो एरिका है ना, वो उतने टाइम से बस सोने का नौटंकी कर रही होती है। मतलब भाई बंदी बेहोश वोश नहीं होती है। जिसके बाद दोनों आमने सामने बैठ के एकदम से बात करने लगते हैं। और यहाँ पे तभी नागी काफी घबराते हुए बोलता है कि मैं ना नहा के आता हूँ, मतलब तुम दोनों खुद से ही निपट लो। भाई बंदे की यहाँ पे फट रही होती है। और फिर यहाँ पे दोनों एक ही साथ उस पर चिल्लाती है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, मतलब तुम यहीं पे रहोगी। और यहाँ पे तभी एआई एरिका से बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तुम अपना एंगेजमेंट मेरे बंदे से तोड़ दो, मतलब कि नागी से तोड़ दो। तो एरिका बोलती है कि जैसे तो मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, क्या कुछ भी, मेरे घर वालों ने जबरदस्ती ये सब करवाया है, मतलब इसमें मेरी कोई पसंद नहीं है। और तभी यहाँ पे एआई बोलने लगती है कि आखिरकार तू अपनी फैमिली की बात कब से मानने लगी। तो एरिका बताने लगती है कि मैं ना नागी के साथ रह के इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मतलब कि उससे पहले ना मैं काफी ज्यादा डिपेंडेंट थी, बट नागी के साथ रहने के बाद मैं काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो गई हूँ। और तभी एआई बोलती है कि अगर तुम नागी के साथ अपनी एंगेजमेंट वाली रिलेशनशिप को साइड हटाओ तो तुम्हारे पास क्या बचता है। तो एरिका बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद वो सोच के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो एक तरीके से अजनबी के साथ रहती है। और फिर यहाँ पे एआई उसे बोलने लगती है कि तुम्हें पता है मैं तुमसे काफी ज्यादा अलग हूँ। और वो वहाँ पे एक चार्ट बाहर निकालती है और वो बताती है कि मैं ना पूरे 100 साल तक नागी के साथ ये सब करने वाली हूँ। और सारी चीजें भाई बंदी ने ना उसमें लिख रखा होता है। मतलब कि 22 साल की उम्र से दोनों शादी करने वाले हैं, 23 साल की उम्र में उन्हें एक बच्चा होगा, और 24 साल की उम्र में वो अपना घर लेने वाले हैं। और एआई बताने लगती है कि मैं काम ना अपना कंटिन्यू करूंगी, मतलब शादी के बाद भी, और तुम्हें ना मुझे सपोर्ट करना होगा। और नागी सोचता है कि भाई ये सब क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है ये सब, मुझे कुछ पता ही नहीं है, और मेरे बच्चे भी हो गए, मैंने अभी तक अपना कल का फ्यूचर नहीं देखा, और ये बंदी इतने सालों का फ्यूचर देख चुकी है। और भाई वो बंदी ना यहाँ पे स्वर्ग तक जाने का सपना देख चुकी होती है। और एरिका बताने लगती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम लोग बच्चे हो चुके हो, मतलब कि ऐसी पागलों जैसी बातें कौन करता है, मतलब इतना सब कुछ तुमने कैसे सोच के रखा है, मतलब तुम्हें शादी के अलावा कुछ और नहीं दिखता। तो यही बताने लगती है क्योंकि तुम्हारा वो गोल नहीं है, वो मेरा गोल है, और तुम्हें पता है मैं जापान भी इसी कारण से आई हूँ ताकि मैं नागी से शादी कर सकूं। और तभी एरिका बोलती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि शादी के बाद तुम दोनों खुश रह पाओगे, मतलब कि मेरे मदर फादर ने हमेशा काम की वजह से ना लड़ाई ही करी है, और मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और साथ ही मेरा भाई भी मुझसे काफी दूर रहता है, और मेरे को नहीं पता कि आखिरकार हैप्पीनेस क्या होती है। जिसके बाद यही बताने लगती है कि नहीं, इसको तो एक तरीके से हैप्पीनेस बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरी फैमिली भी एकदम अलग हो गई है। और एरिका बताने लगती है कि इसी कारण मैं शादी के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और लिटरली वहाँ पे दोनों ना इस तरीके से शादी और फ्यूचर के बारे में बात करने लगती हैं, और नागी दोनों को शांत करवाने की कोशिश
करता है कि अरे बस कर जाओ, मेरा दिमाग उड़ रहा है, मतलब तुम दोनों मेरा फ्यूचर कैसे डिसाइड कर सकती हो। बट भाई लिटरली वहां पे दोनों लड़कियां नागी के ऊपर चिल्ला देती है और उसको चुप रहने के लिए बोलती है। मतलब भाई बंदा अपने यहाँ पे चूहों की तरह बैठा होता है। फिर इसके बाद दोनों अपनी अपनी पोजीशन ले लेती है, मतलब वो वाली नहीं दूसरी पोजीशन, और बताती है कि हमें ना यहाँ पे डिसाइड करना ही पड़ेगा। और तभी नागी ना काफी ज्यादा डर चुका होता है, मतलब कि उसको तो लग रहा होता है कि भाई आज उसकी चटनी बन के रहेगी। बट यहाँ पे काफी ज्यादा एक फनी सा सीन क्रिएट होता है और हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और बोलते हैं हम ना फ्यूचर में काफी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मतलब भाई इन्होंने एकदम से वक्त और जज्बात दोनों बदल दिए। वेल इसके बाद एरिका को ना काफी तेज प्यास लगती है और इसके बाद एआई उसको एप्पल जूस देती है और दोनों वहां पे बैठ के ड्रिंक करने लगते हैं। और वो दोनों लिटरली ऐसे बात कर रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं वो दोनों एक दूसरे को कितने साल से जानते हो। जिसके बाद वो नहा के बाहर आ जाता है और तभी एरिका बताने लगती है कि वो ना एआई के साथ बाहर जा रही है। और ये सुनकर नागी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी एआई बताने लगती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एकदम सिक्योर रास्ता ढूंढ रही हूँ बाहर जाने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि जो एरिका है ना वो यहाँ पे बोलने लगती है नागी को कि देखो तुम्हें तो तुम्हारी बुक्स मिली है बट मुझे क्या मिला है और इसीलिए मैं बाहर जाना चाहती हूँ। और नागी बोलने लगता है क्योंकि मैंने गेम जीता था और इसी वजह से मुझे बुक्स मिली थी, लेकिन हमें तो यहाँ पे 2 वीक रहना है ना। और वो बताने लगते हैं कि बस इसी कारण से मैं यहाँ से भाग रही हूँ, अगर यहाँ से मैं भाग गई तो मदर को पता चल जाएगा कि मैं इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ और क्या तुम्हें नहीं आना। जिस पे नागी बोलता है कि हाँ एक तरीके से मुझे आना भी है। एआई बताने लगती है कि तुम लोगों को ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए एकदम सेफ हाउस ढूंढ रखा है, मतलब कि तुम लोग वहाँ पे 1 वीक तक काफी आराम से रह सकते हो। बट तभी एआई बताती है कि वहाँ पे काफी ज्यादा टेक्स्ट बुक है। और ये सुनते ही ये बंदा एक बार में ही हाँ बोल देता है, मतलब भाई ये बंदे को फंसा रही होती है। वेल वो लोग होटल से एग्जिट गेट पे आ जाते हैं, मतलब कि बाहर जाने के लिए। और नागी भी सोचने लगता है क्या सच में ये इतना आसान है, मतलब हम लोग इतनी आसानी से बाहर कैसे आ गए, कल तक तो काफी ज्यादा यहाँ पे गार्ड हुआ करते थे बट अभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। और इसके बाद तभी मदर की आवाज आने लगती है और वो बताती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम दोनों इतनी आसानी से जा सकते हो, और वैसे मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं बट मेरे पास एक काफी अच्छा आइडिया है तुम दोनों के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। तो नागी बोलने लगता है कि आखिरकार आप क्या कहना चाहते हो। तो उसकी मदर बताती है कि नागी मुझे तुम्हारे पर काफी ज्यादा भरोसा है, मतलब वो अपने मन में ये सब सोच रही होती है। और इसके बाद वो बताने लगती है कि तुम्हारा बड़ा भाई ना तुम्हारे काफी ज्यादा क्लोज है और एरिका को ये मत बताना कि मैं यहाँ पे आई थी। और नागी को ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो क्या बोल रही है। और यहाँ पे वो उसकी मदर बताती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपने बड़े भाई को बचा लो। और ये सुनकर नागी और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये बंदी कह क्या रही है। और तभी अचानक से वहाँ पे एरिका आ जाती है और बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और इसके बाद वो नागी का हाथ पकड़ के लेके चली जाती है। एंड इसके बाद वहाँ सभी लोग कार में बैठ जाते हैं और उनको तो ऐसा लग रहा होता है कि किसी ने उन्हें यहाँ से जाते हुए देखा ही नहीं है। बट नागी को सब कुछ पता होता है क्योंकि भाई सिर्फ इसी बंदे ने वहाँ पे उससे मिला था और इसे यहाँ पे सब कुछ पता होता है। और यहाँ पे एरिका बोलती है कि यार हमें तो एआई को थैंक्स बोलना चाहिए, मतलब कि इसकी वजह से हम यहाँ पे इतनी आसानी से निकल गए। तो नागी वहाँ पे कुछ नहीं बोलता है। इसके बाद तभी एरिका फिर से बोलती है कि आखिरकार क्या प्लान है। और तभी अचानक से नागी को ना कार से निकाल दिया जाता है और नागी काफी हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि ये क्या है, मतलब कि तुम लोग मुझे यहाँ पे लेके आए थे। तो यहाँ पे एआई उसे बताने लगती है कि देखो तुम्हें लेने के लिए ना यहाँ पे कोई आ रहा है और साथ ही एरिका को अपने साथ लेके जाने वाली है, मतलब कि ये दोनों एक साथ रहने वाली हैं। जिसके बाद एरिका बोलती है कि नागी हम 1 वीक के बाद मिलेंगे। और इसके बाद वो कार को लेकर यहाँ से चली जाती है। वेल नागी काफी हैरान होता है और सोचता है कि आखिरकार मैं यहाँ पे क्या करूंगा। और तभी अचानक से काफी वियर्ड सी चीज उसके सामने आती है और वो चीज देख के ये काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी वो ना अपने सामने एक सैन को देखता है और उसको पता लगता है कि वो अभी ना हीरो के घर के बाहर है। और इसके बाद तभी हीरो वहाँ पे आती है और नागी बोलता है कि क्या मैं हीरो के साथ रहने वाला हूँ। जिसके बाद वो उसे घर लेके आती है और उसे चाय वाय पीने के लिए भी देती है। और नागी बताता है कि यहाँ पे रहना मेरे लिए सही नहीं होगा। जिसके बाद हीरो उसको इशारा करती है कि तुम्हें अब नहा लेना चाहिए। जिसके बाद नागी वहाँ पे नहाने के लिए चला जाता है और वो सोच रहा होता है कि सच में यहाँ पे हीरो नहाती होगी और ये कितना ज्यादा कमाल का है ना। और वो यही सब सोच रहे थे कि यार हीरो ने मुझसे एक बार भी बात नहीं करा है, मुझे लग रहा है कि शायद वो मुझसे काफी ज्यादा नफरत करती है। और काफी ज्यादा सोचने के बाद वो आराम से बाहर निकलता है, मतलब टॉवल पहन के। और वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये सारी चीजें हीरो ने कब प्रिपेयर किया होगा। इसके बाद वो बाहर जाता है जहाँ पे हीरो साफ सफाई कर रही होती है और नागी बताने लगता है कि मैं फ्री में तुम्हारे बाथ टब में नहाया हूँ, तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और इसके बाद तभी इशारों में हीरो उसको फिर से बोलती है गड्ढा खोदने के लिए और साथ ही नागी ऐसा ही करता है। और तभी नागी ना काफी ज्यादा हैरान हो गया था, मतलब कि एक तो हीरो से बात नहीं कर रही थी, साथ ही उसको नहाने के लिए बोला था ताकि वो सही हो जाए। और इसके बाद वहाँ पे वो काफी बड़ा गड्ढा खुदवा रही है, मतलब कि ये बंदी कर क्या रही है। और तभी हीरो एक नाइफ लेके वहाँ पे आती है और ये देख के भाई लिटरली नागी की वहाँ पे फट जाती है कि भाई ये बंदी कहीं मेरे को ही तो इसके अंदर नहीं डालने वाली। और भाई वो काफी गंदा रिएक्ट करता है, मतलब भाई वो काफी ज्यादा माफी वाफी मांगने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मतलब कि मेरी जान मत लो यार। बट हीरो यहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगती है और बोलती है तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट हो। और नागी भी काफी ज्यादा शर्मा जाता है, मतलब कि भाई बंदा ब्लश कर रहा होता है, मतलब वो माफी वाफी मांगने लगता है। और हीरो बोलती है कि यार तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें मार दूंगी। हीरो बोलने लगती है कि तुम सैन में रहने वाले थे, तुम्हारा नहाना जरूरी था और साथ ही मेरे पास अभी कोई ढंग के कपड़े नहीं थे, तो मैंने इसीलिए तुम्हें ये दे दिया था। और साथ ही गड्ढे में ना कल एक पेड़ लगेगा, इस कारण मैंने वो लगवाया था। और तभी नागी बोलता है कि आखिरकार तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। तो हीरो बोलती है कि बस मैं तुम्हें परेशान करना चाहती थी इस कारण, और मैं तुमसे काफी दिनों बाद भी मिली हूँ। और इसके बाद ये लोग बहुत सारी बातें करते हैं। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो, एक और नई एक्सप्लेनेशन
एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।